नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फाइनेंस पर गाड़ी लेने से पहले कृपया ध्यान दें। किस बातों को ध्यान देना है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। नंबर 1 में देखिए, आपको अंडरलाइन करके मैं दिखा रहा हूं और पढ़ के भी सुना रहा हूं। गाड़ी नंबर 1 में गाड़ी का किस्ती EMI खाता से ही कटवाएंगे। जितना किस्त बताया गया उससे 1000 ज़्यादा खाता में रखें, तभी आपका किस्ती खाता से कटेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका किस्ती 3000 रुपया बताया गया है, तो खाता में आपका होना चाहिए 4000 रुपया, तभी 3000 कटेगा। क्योंकि बैंक का नियम है कि 1000 आपका अकाउंट में रहने के बाद ही आपका किसी तरह का EMI कटेगा, अन्यथा आपका EMI नहीं कटेगा। इससे बचने के लिए हमेशा किस्ती से 1000 रुपया ज़्यादा रखें, तभी आपका खाता से कट जाएगा। सेकंड लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। सेकंड में आपका दिया गया है कि गाड़ी का किस्त EMI हमेशा 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में खाता में डाल दें, और आपका किस्त 8 तारीख के किसी भी टाइम कट जाएगा। बहुत से कस्टमर ऐसे हैं कि 8 तारीख का EMI कटना रहता है और 8 तारीख के ही बैंक में जाते हैं और पैसा लगाते हैं और बोलते हैं कि सर मेरा पैसा नहीं कटा। इसमें क्या होगा कि आपको किसी भी टाइम 8 तारीख के कट जाएगा। इससे बचने के लिए आप 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में ही डाल दें। और बहुत से कस्टमर बोलते हैं कि 6 तारीख 7 तारीख के क्यों नहीं डालें। 6-7 तारीख के अगर हम लोग टाइम देते हैं 1 से 7 के बीच में, तो कभी कभी बैंक का छुट्टी रहता है, शनिवार रहता है, रविवार, इसलिए हम लोग टाइम देते हैं 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। इससे क्या होता है कि कस्टमर इतना बीच में छुट्टी भी रहे तो डाल सकता है। थर्ड लाइन को हम अंडरलाइन करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए कि यदि आप गाड़ी किस्ती पर ले रहे हैं तो खाता से नहीं कटवाते हैं, तो आपको कंपनी 350 रुपया के साथ में लेट पेमेंट चार्ज फाइन वसूलेगा। जैसे आपको तो EMI खाता से नहीं कटाएं तो 350 कंपनी भी लेगा, 295 रुपया आपको बैंक वाला भी फाइन मारेगा। और बैंक का फाइन ऐसा होता है कि आपको महीने में 2-3-4 बार भी मार सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कंपनी का जो फाइन है वो 350 प्लस में लेट पेमेंट चार्ज, जितना EMI बताया गया उसका 3.5% आपको डेली बेसिस पर कंपनी लेगा। जैसे 3000 रुपया है तो उसका 3.5% आपको डेली का बढ़ रहा है। इसलिए आप जैसे ही आपका खाता में पैसा किसी कारणवश न रहे, तुरंत अब कॉल आता है किसी भी कंपनी या फाइनेंसर का या कलेक्शन एग्जीक्यूटिव का, तो आप उससे बात करके अपना पैसा चाहे फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से अपने से खुद से काट सकते हैं, या हीरो फिनकॉर्प का ऐप्स है उसको आप कस्टमर सर्विस ऐप गूगल प्ले स्टोर में जाएँ और कस्टमर सर्विस ऐप हीरो फिनकॉर्प का डाउनलोड करें, उसमें सारा डिटेल रहता है, वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फोर्थ में आपको दिया हुआ है कि खाता से पैसा नहीं कटवाने पर आपको बैंक का अलग अलग चार्ज होता है। जैसे किसी बैंक का 295, इस तरह से आपका बाउंस चार्ज लगता है। इससे बचने के लिए हमेशा खाता से ही पैसा कटवाएं, अन्यथा आपको महीने में एक बार से लेकर कई बार आपका पैसा फाइन के रूप में खाता से कट सकता है। इसका जिम्मेवार स्वयं कस्टमर होगा। ये बात मैं पहले भी बोला कि सभी बैंक का अलग अलग चार्ज होता है। जैसे किसी बैंक का 295 है तो प्राइवेट बैंक का 500 तक भी ECS चार्ज, बाउंस चार्ज लेता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी कारणवश नहीं रहा तो आप ये फाइन का पैसा भी एक्स्ट्रा अगले महीने जमा करेंगे अकाउंट में, तभी आपका। ये नहीं कि 3000 EMI है 1000 एक्स्ट्रा डालना है, तो उससे भी क्या होगा कि पहले आपका फाइन वाला पैसा काटेगा, तब आपको EMI काटेगा। अगर पैसा कम पड़ गया EMI में तो फिर आपको बाउंसिंग चार्ज लग जाएगा। इसलिए हमेशा खाता में पैसा आप फाइन वाला भी जमा करेंगे। अगर बाउंस कर गया किसी कारणवश तो अगला महीना आप 1500 रुपया और एक्स्ट्रा डाल दें, तभी आपका अप टू डेट काटते जाएगा नेक्स्ट मंथ से। 5वां लाइन में आते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि पहला महीना का किस्त शोरूम में लिया जाता है। यदि आपका पैसा खाता से नहीं कटा तब, ये नोट करने वाली बात है, अगर आपका पैसा खाता से नहीं कटेगा किसी कारणवश, जैसे मान लीजिए बहुत से कस्टमर का सिग्नेचर मिसमैच है, कोई कस्टमर पैसा टाइम पे नहीं डाला है, रूल को फॉलो नहीं किया है, तो इस कारणवश पहला महीना का पैसा शोरूम पर फाइनेंसर द्वारा लिया जाता है। इसके बाद आपका किसी तरह से पैसा शोरूम पर फाइनेंसर द्वारा नहीं लिया जाता है। ये बात नोट करने वाली बात है। बहुत से कस्टमर हैं कि माइंड में हमेशा रखते हैं कि फाइनेंसर पैसा लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ फर्स्ट EMI का रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंसर को होता है। बाकी अगर आप पैसा अकाउंट से नहीं कटवाते हैं तो कलेक्शन एग्जीक्यूटिव आपसे महीने महीने पैसा लेगा, और वो भी आप जान पहचान के ही पैसा दें और रसीद कटवाएं। रसीद जरूर लें साथ में। छठा लाइन में है, यदि आपका पैसा खाता में किसी कारणवश नहीं रहा तो आपको किसी भी कंपनी का कलेक्शन का लड़का पैसा मांगता है तो उसको जानकर ही अपने रिस्क पर पैसा दे, और रसीद जरूर लें। उसका जिम्मेवार स्वयं कस्टमर होगा, शोरूम पर इसका किसी तरह से कोई जवाबदेही नहीं होगा। यदि आपका पैसा खाता में किसी कारणवश नहीं रहा तो आपको किसी भी कंपनी का कलेक्शन का लड़का जाएगा, वो हम लोग नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फाइनेंस किए हैं शोरूम में तो हम ही आपको लड़का भेजें। वो हीरो कंपनी जो है, जो कलेक्शन के लिए अदर पार्टी, थर्ड पार्टी को दे देता है कलेक्शन करने के लिए, अगर आप पैसा अकाउंट से नहीं कटवा रहे हैं तो। और उसको ना हम जानते हैं ना कस्टमर भी नहीं जानता है। इसलिए सबसे बेहतर होगा कि जान पहचान के ही पैसा उससे दें और रसीद जरूर लें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल रंजन फाइनेंस को सर्च कर सकते हैं। उस पर सारी जानकारी लोन से रिलेटेड आप ले सकते हैं। इसलिए
आप इस बात को नोट कर लें कि क्या बताया गया है और उसको आप फॉलो करें, आप किसी भी फाइन से बचने के लिए। अन्यथा आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बाउंसिंग चार्ज के साथ साथ में लेट पेमेंट चार्ज और आपको अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, आपको 10,000 फाइन लग जाएगा कि 15,000 लग जाएगा। इसलिए हमेशा इस चीज़ को नोट कर लें कि पैसा खाता से ही कटवाएं और 1,000 ज़्यादा रखें और रूल को फॉलो करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स।